क्वेश्चन मैं आपको इसकी, अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही अप्रोच सिखाऊंगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि आप सीखना भी तो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल, और आपको कुछ प्रूफ करना होता, एबीसी में कुछ प्रूफ करना होता, तो हमारी अप्रोच क्या होती बेटा, हम सिंपल करते बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशियंट है यानी सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा ए है यानी बी माइनस सी, ये हमारा सी है ये ए माइनस बी बराबर 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे कोई ना कोई ऑप्शन आ जाता। ये है सब्जेक्टिव अप्रोच। कैसी अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच। क्या आपको समझ में आया? क्या सभी को इस क्वेश्चन की सब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आ गई कि क्या है, कि भैया इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, ए बी सी पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। तो जब ये हम सब्जेक्टिव में करेंगे तब हम सब्जेक्टिव अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अब यहां पे ऐसा कर लें कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कैसे करेंगे समझते हैं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखी है वो है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस का a माइनस बी बराबर 0, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसा मैं गिवन है इस क्वेश्चन में। तो आप बताओ यहां पे, ठीक है, अगर एक बताओ, अगर मैं यहां पे x को 1 पुट करूं एलएचएस में, तो मेरा एलएचएस कितना आएगा अगर मैं x को 1 रख दूं? ध्यान समझना, ये b माइनस सी एक्स 1 का स्क्वायर यहां पे प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई में ये 1 प्लस का a माइनस बी, यही आएगा। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया यानी b माइनस सी बचा, ये c माइनस ए आएगा और ये तुम्हारा a माइनस बी, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा। क्या ये 0 आ रहा है? क्या ये 0 आ रहा है? क्या ये अपने आरएचएस के बराबर आ रहा है? बस यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है 1 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यस और नो? 1 कैसा रूट है? 1 इसका रूट है, 1 इसका रूट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, फिर से समझाता हूं, फिर समझाता हूं, फिर सुनो। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे दे रखी है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको मुझे जल्दी सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से अगर इसको सॉल्व करना है, तो वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं क्या, कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं और यहां पे पुट कर दूं, तो ये 0 आ जा रहा है सॉल्व करने पे, यानी आरएचएस के बराबर आ रहा है। और अगर x की कोई वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसी को हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। तो इसका मतलब 1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि अल्फा मेरा 1 के बराबर आ गया। रूट को ही हम अल्फा बोलते हैं ना, रूट को ही हम क्या बोलते हैं? रूट को ही हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अल्फा मेरा 1 है, इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब बीटा भी क्या हो गया? क्या बीटा भी मेरा 1 के बराबर आ गया? अल्फा भी 1 और बीटा भी 1, अल्फा भी 1 और बीटा भी 1, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब पता क्या करना, अल्फा इंटू बीटा लगा दो, सी अपॉन ए होता है। अल्फा 1 है, बीटा 1 है, सी कितना है? एक्स के बाद जो लिखा होता है वो सी होता है, यानी ए माइनस बी, अपॉन ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी, बी को इधर लाओ तो बी प्लस बी, सी को इधर लाओ प्लस सी, तो क्या 2b बराबर ए प्लस सी आ जाएगा? 2b बराबर ए प्लस सी कहां है? क्या ए पार्ट में? यस और नो? आ गया ए पार्ट, हो गया ए पार्ट। इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2b बराबर ए प्लस सी, क्वेश्चन सॉल्व। 2b बराबर ए प्लस सी, क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। चेक कर लो जरा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया? तो ये, तो कैसा लगा ये वाला अप्रोच आपको? कैसा लगा ये वाला अप्रोच, कि इस अप्रोच से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? समझ आ गया? वाई टेकिंग 1, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई